सदा करो कल्याण सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। श्री कार्तिक महात्म्य। नारद जी बोले कि इंद्र आदि देवता दैत्यों को वहां आता देख करके भय से कांपने लगे और विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे, कहने लगे कि हे मच्छ कच्छ आदि रूप धारण करके भक्तों के दुख दूर करने वाले ब्रह्मा विष्णु शिव आदि रूप में संसार का पालन व संहार करता शंख चक्र गदा पद्म और खड्ग धारण करने वाले हे भगवान आपको प्रणाम है। हे असुर संहारक गरुड़ वाहन पीतांबर धारण करने वाले शरणागत भयहारी आपको नमस्कार है। दैत्यों से दुखी मनुष्यों के दुख दूर करने वाले शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले सूर्य चंद्रमा रूपी नेत्रधारी आपको नमस्कार है। नारद जी बोले कि इस संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करने से कभी दुख नहीं भोगेगा। भगवान विष्णु देवताओं को कष्ट में जान क्रोधित होकर के गरुड़ पर सवार होकर के लक्ष्मी जी से बोले कि तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बड़ा दुखी कर रखा है, अतः मैं उससे युद्ध करने को जा रहा हूं। लक्ष्मी जी बोली कि हे भगवान मैं सदा भक्ति पूर्वक आपकी सेवा करती हूं, सो हे कृपा निदान आप मेरे भाई को संग्राम में किस प्रकार मारेंगे। तो श्री भगवान बोले कि शिवजी के अंश से पैदा होने वाला ब्रह्मा के वरदान और हे लक्ष्मी तेरी प्रीति से पला हुआ जलंधर मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले कि ये कह करके भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जहां देवता स्तुति कर रहे थे वहां गए। इसके बाद अरुण के छोटे भाई गरुड़ के पंख से उड़ी हवा
और बबुला से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों की भांति भ्रमण करने लगे। तब जलंधर ने दैत्यों का दुख जान करके स्वयं क्रोध में भर करके आकाश में विष्णु के पास गया और फिर वहाँ दैत्य और विष्णु भगवान का घोर युद्ध हुआ। आकाश बाणों से भर गया। विष्णु ने बाणों से दैत्य के ध्वजा, छतर, घोड़े काट दिए और एक बाण उसके हृदय में भी मारा। जब तक उस दैत्य ने गरुड़ के मस्तक पर गदा का प्रहार करके उसे गिरा दिया, तो विष्णु भगवान ने हंस करके उसकी गदा खड्ग से काट दी। तब दैत्य ने विष्णु भगवान से मल्ल युद्ध करने लगे। उन दोनों महाशक्तिशालियों में युद्ध से पृथ्वी जो थी शब्दयामान हुई। तब विष्णु भगवान मेघासुर गंभीर वाणी से बोले कि हे दैत्यराज, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूं, तो वर मांग, ना देने वाला वरदान भी दूंगा। तो जलंधर बोला कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों के सहित मेरे घर निवास करो। भगवान ने बहुत अच्छा कह करके लक्ष्मी व देवगणों सहित जालंधर के नगर में पधारे। नारद जी बोले कि जालंधर राक्षसों को देवताओं के अधिकार में सौंप करके पृथ्वी पर आया। देवता, गंधर्व, सिद्ध रत्नों के समान उत्तम वस्तु को अधिकार में कर करके तरलोकी का राज्य करने लगा। देवताओं को वश में करके पिता तुल्य धर्म से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में कोई दुखी, रोगी, निर्बल और दरिद्री न था। इस प्रकार के धर्म राज्य को व उसकी राज्य लक्ष्मी को देखने और भगवान की सेवा करने नारद जी कहने लगे कि मैं भी उनके नगर में गया था। बोलिए श्री विष्णु महाराज की।